सभी का एक बार फिर से स्वागत करते हैं अपनी क्लास कक्षा 9 विज्ञान की क्लास, जिसमें स्पेशली रसायन विज्ञान की बात हम करेंगे। इसमें लेसन नंबर 1 को हम फिर से रिवीजन करेंगे। इससे पहले सारे जितने 4 चैप्टर थे वह सब समाप्त हो चुके हैं, तो हम इस पार्ट को फिर से रिवीजन कर रहे हैं। तो इसके लिए आपको पहले पार्ट को अच्छे से पढ़ लेना होगा, समझ लेना होगा, फिर इस वीडियो को देखेंगे तो आपको ज़्यादा लाभदायक होगा, क्योंकि समझने में आसानी होगा। ठीक है, तो हम यह पार्ट दोहराने का मतलब ये है कि हम प्रश्नों के माध्यम से दोहराएंगे, न कि एक एक हेडिंग टू हेडिंग करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है एनसीईआरटी की पाठ्यक्रम के अभ्यास प्रश्न। आप यदि नई वाली बुक लेते हैं तो आपके बीच बीच में प्रश्न मिल जाएंगे। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ नई वाली बुक में कुमार मित्तल की बुक आप ले लीजिएगा, यहाँ पे बीच बीच में आपको प्रश्न मिलेंगे, नीचे उत्तर भी मिल जाएंगे। ठीक है, यदि आप पुरानी वाली, जिसके पास बुक होगा 2 साल पुरानी वाली, तो वहाँ पे लास्ट में दिया रहेगा, तो आप लास्ट में जाके देख सकते हैं। यहाँ पे हम बताएंगे, प्रश्नों को समझाएंगे, बाकी उत्तर तो आप देख ही सकते हैं, पर समझना है कैसे है। देखिए, पहला प्रश्न को हम लेते हैं, निम्नलिखित में कौन से पदार्थ हैं। ठीक है, दिया है, आप कई ऑप्शन इसमें है, दिया है कुर्सी, वायु स्नेह, घृणा, बादाम, विचार, शीत, पेयजल, इत्र की सुगंध। इनमें से आपको बताना है कौन से पदार्थ हैं। तो सबसे पहले तो हमें जानना पड़ेगा भाई पदार्थ क्या होता है। पदार्थ वह होता है जो जिसमें द्रव्यमान होता है, यानी उसका भार होता है, वह स्थान घेरता है। ठीक है, क्लियर। अब इसमें से आपको चेक करना है कि कौन कौन से ऐसे जो ऑप्शन दिए हुए हैं उसमें ये दोनों गुण पाए जाते हैं, यानी उनमें द्रव्यमान भी हो, मतलब उनका कुछ भार हो, और वह स्थान घेरते हों। इसमें आप देख लीजिए, उत्तर में आ जाएगा आपका कुर्सी है, कुर्सी भी स्थान घेरता है, वायु भी घेरता है, स्नेह, स्नेह मतलब हम किसी से प्रेम करते हैं तो उसमें कोई द्रव्यमान या स्थान घेरने की बात नहीं है। फिर है बादाम, बादाम भी खाते हैं तो वह भी क्या होता है, एक तरह का उसमें द्रव्यमान और भार होता है। शीतल पेय यानी ठंडा पानी जो है वह भी तो द्रव्य है। ये सब क्या है, द्रव्य हैं। क्यों है, क्योंकि इनमें द्रव्यमान और यह स्थान घेरते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। करा निम्नलिखित प्रेक्षण के कारण बताइए, गर्मा गर्म खाने की महक कई मीटर दूर से ही आपके पास पहुंच जाती है, लेकिन ठंडे खाने की महक लेने के लिए आपको उसके पास जाना पड़ता है। आपने पढ़ा होगा ठोस, द्रव, गैस। ठोस के कण क्या होते हैं, बहुत पास पास होते हैं। द्रव के थोड़ा ठोस के अपेक्षा दूर होते हैं। गैस के जो होते हैं बहुत ज़्यादा दूर होते हैं। फिर हमने बताया कि अवस्था परिवर्तन, अवस्था परिवर्तन में क्या होता है कि किसी भी ठोस को गर्म करते हैं तो उसके जो कण हैं वह थोड़ा गति करने लगते हैं, इसलिए वह द्रव में कन्वर्ट हो जाते हैं, उनकी गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। फिर द्रव को गर्म करते हैं तो वह गैस में बदल जाते हैं, उनकी गतिज ऊर्जा और ज़्यादा बढ़ जाती है। तो जो गर्मा गर्म खाना होता है तो उसमें जो कण होते हैं, यानी जिनसे वह खाना बना हुआ है, उसके जो कण होते हैं या उनकी जो सुगंध होती है, उसके कण जो होते हैं वह दूर दूर चले जाते हैं, मतलब उनकी गतिज ऊर्जा अधिक होती है, इसलिए वह दूर दूर तक गति करते हैं। इसलिए दूर रहने पर भी उनकी गंध हमारे नाकों तक पहुंच जाती है, जिससे हम पता चल जाता है कि हाँ, इस भोजन की गंध आ रही है। पर क्या होता है कि अगर ठंडा रहेगा तो उसके कण क्या होंगे, बहुत पास पास होंगे, उनकी गतिज ऊर्जा बहुत कम होगी। जब गतिज ऊर्जा कम होगी तो वह गति कम कर पाएंगे, तो कम दूरी तक जाएंगे, तो इसलिए हमें उनके पास आना पड़ता है। ठीक है, तो ये है मेन मतलब कि कैसे पता चलेगा कि भाई गर्मा गर्म खाने की महक दूर तक जाती है, जबकि ठंडे के लिए हमें पास आना पड़ता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, स्विमिंग पूल में गोताखोर पानी काट पाता है, इससे पदार्थ के कौन से गुण प्रेक्षित होते हैं। देखिए, इसमें क्या होता है, गोताखोर जो होता है पानी के कण को काट क्यों पाता है, क्योंकि आप जानते हो कि जो द्रव के कण होते हैं वह थोड़ा दूर दूर होते हैं, इसलिए उनके बीच में आकर्षण बल बहुत कम होता है। इस वजह से जो गोताखोर होते हैं पानी को आसानी से काट लेते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद है अगला प्रश्न, पदार्थ के कणों की विशेषता बताइए। तो पदार्थ के कण में आपको बताएं कि पदार्थ के कण जो होते हैं बहुत सूक्ष्म होते हैं, इनके बीच में कुछ स्थान होते हैं या निरंतर गति करते रहते हैं। ठीक है, ये एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। आपके नोट्स में लिखा गया होगा, आप देख लीजिएगा, यहाँ पे इसको समझाने की हमें बहुत ज़रूरत नहीं है। चलिए आगे एक प्रश्न है, इसको समझना है आपको। करा 5वां प्रश्न है, किसी तत्व के द्रव्यमान प्रति इकाई आयतन को घनत्व कहते हैं। ठीक है, घनत्व के बढ़ते हुए घनत्व के क्रम को व्यवस्थित कीजिए। कुछ ऑप्शन दिए हुए हैं, जैसे मैं इसको लिख देता हूँ। वायु है, वायु, फिर है
चिमनी की धुआं, यहाँ पे धुआं बस लिख दें, धुआं। फिर है शहद, फिर है जल, फिर है रुई, फिर है चाक। ठीक है, चलिए इसको बढ़ते हुए क्रम में हमें रखना है। मतलब सबसे कम किसका घनत्व अधिक होगा। आपको घनत्व का मतलब हम आपको एकदम सिंपल भाषा में बता रहे हैं। जैसे आप कहते हो कि ये चीज़ें बहुत घनी है, घनी आबादी है, मतलब क्या हुआ कि कम जगह में ज़्यादा लोग रहते हैं, तो उसको हम बोलते हैं घनी आबादी, यानी घने लोग हैं। ठीक है, तो उसी तरह से जिसके कण बहुत पास पास होंगे, जिस भी पदार्थ के कण बहुत पास पास होंगे उसका घनत्व बहुत अधिक होगा। ठीक है, जिसके कण थोड़ा दूर दूर होंगे उसका घनत्व कम होगा, यानी बहुत कम घना होगा। जैसे खेतों में कुछ उगा देते हैं तो उसमें देखते हैं तो जो उगे रहते हैं पौधे, तो सब लोग कहते हैं बहुत पास पास हो गया, या कुछ लोग कहते हैं बहुत घना हो गया है, यानी वह पौधे बहुत पास पास हैं इसलिए बहुत ज़्यादा घना है। जो दूर दूर होते हैं बहुत विरल हो जाते हैं। तो उसी तरह से यहाँ पर है कि आपको यहाँ बताना है किसका घनत्व कम होगा, किसका सबसे अधिक होगा। तो बढ़ते हुए क्रम में हमें बताना है। बढ़ते हुए का मतलब सबसे कम घनत्व वाला कौन सा यौगिक होगा, फिर उससे ज़्यादा घनत्व वाला कौन होगा, इसके बाद उससे ज़्यादा कौन होगा। इस तरह से हमें अरेंज करना है। ठीक है, तो इसमें देखिए सबसे ऐसा कौन सा पदार्थ है जिसका कण बहुत दूर दूर होते हैं। तो सिंपल सी बात है कि भाई वायु जो है, ठीक है, उसके कण बहुत पास पास होते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद जो धुआं होता है उसका नंबर आ जाएगा, क्योंकि धुआं के कण क्या होते हैं, थोड़ा वायु की अपेक्षा ज़्यादा पास पास होते हैं। फिर इसके बाद कौन सा आ जाएगा, आप देख लीजिएगा, इसमें आ जाएगा जल आ जाएगा। जल के भी कण क्या होते हैं, थोड़ा और पास होते हैं। शहद थोड़ा जल से मोटा होता है, इसका मतलब उसके कण थोड़ा उससे पास रहेंगे। फिर इसके बाद रुई जो होगा, रुई के जो भी कण होंगे वह इन सब की अपेक्षा पास होगा। फिर सबसे ज़्यादा अधिक पास होगा किसका, चाक का, चाक रहेगा। ठीक है, तो इस तरह से हम बढ़ता हुआ क्रम बना लेंगे। देखेंगे भाई कि किसके कण पास हैं तो वह अधिक घना है, यानी उसका घनत्व अधिक है, और जो कम है वह कम है। ठीक है, यहाँ पे धुआं के बाद रुई आ जाएगा, रुई, इसको हटा दीजिएगा। ये देखिए धुआं के बाद रुई आएगा। रुई का धुआं की अपेक्षा क्या होता है, कण थोड़ा नज़दीक होता है। जल का उससे नज़दीक होता है, शहद का उसके नज़दीक। फिर चाक, अगर मान लो लोहा आ जाता है तो लोहा का उसके बाद हो जाएगा। चलिए फिर अगला प्रश्न है हमारा, इसमें कि निम्नलिखित पर टिप्पणी कीजिए। दृढ़ता, संपीड्यता, तरलता, बर्तन में गैस का भरना, आकार, गतिज ऊर्जा एवं घनत्व। तो सबसे पहले हम बात करते हैं दृढ़ता। दृढ़ता का मतलब होता है कठोर। ठीक है, यानी कि जो दृढ़ता का गुण किसमें होता है, वे पदार्थ जिनमें आकर्षण बल बहुत अधिक होता है, जिसे पीटना या तोड़ना बहुत कठिन होता है, उसे हम बोलते हैं दृढ़। और इस गुण को क्या बोलते हैं, दृढ़ता। फिर होता है संपीड्यता। संपीड्यता का मतलब किसी भी पदार्थ को दबा सकें, उस पर प्रेशर लगा सकें, उस गुण को बोलते हैं संपीड्यता। फिर होता है तरलता। किसी भी पदार्थ में बहने का जो गुण होता है, ठीक है, बहने का जो गुण होता है उसे हम बोलते हैं तरलता। फिर बर्तन में गैस का भरना। बर्तन में गैस का भरना मतलब गैस जो होते हैं उसके कण बहुत दूर दूर होते हैं और निरंतर गति करते रहते हैं, जिससे क्या होता है कि बर्तन में भर जाते हैं। फिर आकार। आकार क्या होता है कि जो कोई भी वस्तु जितना स्थान घेरती है या जिस के रूप में हो जाती है उसे उसका आकार बोलते हैं, जिस भी वस्तु के रूप में। फिर गतिज ऊर्जा, वह ऊर्जा जिससे कोई वस्तु गति करती है उसे बोलते हैं गतिज ऊर्जा। घनत्व बताए ये द्रव्यमान और आयतन के अनुपात को घनत्व बोलते हैं, या थोड़ी देर पहले हुआ है किसी तत्व के द्रव्यमान प्रति इकाई आयतन को घनत्व कहते हैं। ठीक है, फिर आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है कारण बताइए।
नंबर 1, गैस पूरी तरह उस बर्तन को भर देती है जिसमें इसे रखते हैं। क्यों भाई? क्योंकि इसके कण होते हैं जो काफ़ी दूर दूर होते हैं और निरंतर गति करते रहते हैं, इसलिए बर्तन जिस भी बर्तन में रखा जाता है तो बहुत आसानी से पूरे बर्तन में वह भर जाते हैं। गैस बर्तन की दीवारों पर दबाव डालते हैं। गैस के जो अणु होते हैं वह उनमें आकर्षण बल बहुत कम होता है, जिससे क्या होते हैं वह निरंतर गति करते हैं। गति करने की वजह से जो बर्तन होते हैं उसकी दीवार पे टकराते रहते हैं। इस वजह से वह बर्तन की दीवारों पे क्या करते हैं? दबाव डालते हैं। नेक्स्ट है हमारा, लकड़ी की मेज ठोस कहलाती है। क्यों कहलाती है? क्योंकि इसके कण बहुत पास पास होते हैं और इनका आकार और आयतन दोनों निश्चित होता है। नेक्स्ट है, हवा में हम आसानी से हाथ चला सकते हैं, लेकिन एक ठोस लकड़ी के टुकड़े पर हाथ चलाने के लिए हमें कराटे में दक्ष होना पड़ेगा। जो हवा के जो कण होते हैं वह काफ़ी दूर दूर होते हैं, जिससे उसमें हाथ चलाना बहुत आसान होता है, जबकि लकड़ी के गुटके होते हैं, चाहे लकड़ी होती है, उसके कण बहुत पास पास होते हैं, इसलिए हमें कराटे में दक्ष होना पड़ता है। जैसे आप जितना तेज़ हवा में हाथ चला पाएंगे उतना पानी में नहीं चला पाएंगे। क्योंकि हवा में हवा के जो कण हैं उनमें आकर्षण बल बहुत कम है, जबकि पानी में आकर्षण बल हवा की अपेक्षा ज़्यादा है, इसलिए उनको हटाना अपने हाथों से थोड़ा कठिन पड़ता है। इसलिए हम आसानी से हवा में हाथ को चला लेते हैं, लेकिन पानी में नहीं चला सकते हैं, ना ही आपके क्या बोलते हैं ठोस अगर लकड़ी के गुटके हों तो उसमें चला पाते हैं। या फिर रेत में कभी आपने कराटे वराटे का प्रैक्टिस किए होंगे ऐसे करके। ठीक है, एक ख़त्म कर लेते हैं। ठीक है, तो इतना हमारा प्रश्न हुआ। कुछ और भी प्रश्न हैं जिसको हम अगले क्लास में बताएंगे, तो आप इस प्रश्न को जितने भी बताए हैं उसको आप बुक के माध्यम से और मेरे इस लेक्चर के माध्यम से आप समझ लीजिएगा। समझ लेंगे तो आपको अच्छा रहेगा, रटना नहीं पड़ेगा। आप अपने भाषा में भी प्रश्न का उत्तर देते हैं तो सही रहेगा। तो लास्ट तक आप सभी का मेरे क्लास में बने रहने के लिए आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद।